हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको आपकी पुस्तक से जूलिया पाठ पढ़ाऊंगी। जूलिया पाठ शुरू करने से पहले आइए इस पाठ के लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिन्होंने इस पाठ को, इस जूलिया की कहानी हम तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। इस पाठ के लेखक हैं अंतोन चेखोव। अंतोन चेखोव का जन्म 17 जनवरी सन 1860 ईस्वी को तैगान राग रूस में हुआ था। ये एक नाटककार हैं। इनके द्वारा लिखित नाटकों की विषय वस्तु में संसार में अपमान, अन्याय और उत्पीड़न के प्रति संघर्ष और विरोध करने की चेतना समाहित है। यह एकांकी रूसी कहानी ए निनकॉम पोप का हिंदी नाट्य स्वरूप है। इसका रूपांतर सत्येंद्र शरद द्वारा लिखा गया है। चेखोव का निधन 15 जुलाई 1904 ईस्वी को हुआ था। आइए इस पाठ का सार शुरू करते हैं। जूलिया प्रस्तुत एकांकी में एक भोली भाली गवर्नेंस मीन्स बच्चों सेविका की मार्मिक पीड़ा और विवशता का सजीव चित्रण है। वहीं दूसरी ओर शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश भी है कि जो हमारे साथ शोषण हो रहा है उससे कैसे मुक्ति पाई जाए। चलो शुरू करते हैं। जूलिया एक गवर्नेंस है। वह बच्चों की देखभाल करती है। जहाँ भी वह काम करती है उसके भोले और सीधेपन दब्बू या यूँ कह लीजिए दब्बूपन से वह ठगी जाती है। यहाँ भी कुछ इसी प्रकार उसके पास कटु मजाक किया गया। गृहस्वामी ने जूलिया को बुलाया और उसके तनख्वाह का हिसाब किया। जूलिया को मालिक ने पहले बताया कि तुम्हें 30 रूबल में बात तय हुई थी। जूलिया ने कहा, नहीं सर, 40 रूबल में। गृहस्वामी नहीं मानता और उसको वह पन्ने पलट कर दिखाते हुए कहता है, मैंने लिखा है 30 रूबल में। गृहस्वामी कहता है कि हिसाब से 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। तभी उसमें छुट्टियां मनाई जिसमें कोई काम नहीं हुआ। कोल्या को घुमाने गई और बच्चों को घुमाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा 3 छुट्टियां और 9 इतवार 3 छुट्टी यानी 12 दिन कोई काम नहीं हुआ। उसके भी उसने पैसे काट लिए। कोल्या को 4 दिन बीमार और सिर्फ वान्या को पढ़ाया जाना। पिछले सप्ताह 3 दिन दांतों में दर्द होने के कारण छुट्टियां ली गई। पत्नी ने दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। उसके भी 12 और 7 इस प्रकार 19 नागे गृहस्वामी ने जूलिया को गिनाए। गृहस्वामी ने जूलिया को बताया कि अगर इसमें 60 में घटाया जाए तो 41 रूबल। जूलिया दुखी हो जाती है। मालिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 जनवरी को चाय की प्याली टूटी। जो नुकसान हुआ वह भी वो जूलिया को गिनाता है, प्याली की कीमत भी बताता है। उसके बाद उसने बताया कि तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पे चढ़ गई और उस टहनी की खरोच से उसकी जैकेट फट गई। दूसरी काम करने वाली ने वान्या के जूते चुरा ले गए। गृहस्वामी ने उसको सारी गलती बताते गए। जूतों के भी 5 रूबल कट गए और फिर डायरी में नोट करते हुए बताता है। जूलिया रोती रह जाती है, आंसू पोंछती रह जाती है और कुछ कह नहीं पाती।
गृहस्वामी उसको 11 रूबल पकड़ाते हैं। सारी कटौती करने के बाद 41, 27, 41 सारे मिलाकर जो हिसाब निकालता है उसमें 11 रूबल बचते हैं। तो वह 11 रूबल जूलिया को देता है। जूलिया कांपते स्वर में जब धन्यवाद करती है तो मालिक सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता है और क्रोध से शेर की तरह एक दो चक्कर लगा कहता है कि तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ एक घिनौना मजाक किया गया है, तुम्हारे हक मारे गए हैं, फिर भी तुम धन्यवाद कर रही हो। जूलिया ने कहा कि मैं इसलिए धन्यवाद कर रही हूँ कि इससे पहले मैं जहाँ काम करती थी वहाँ 1 पैसा तक मुझे नहीं मिला। आपने तो फिर भी मुझे कुछ पैसे दिए हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते तेज स्वर में कहता है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ जैसा पैसा नहीं दिया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे साथ क्रूर मजाक किया, तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए। गृहस्वामी ने जूलिया को समझाया कि ये रहे तुम्हारे 80 रूबल, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश होकर सारी जातियाँ सहता रहे। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलता। अपने को बचाए रखने के लिए इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना पड़ता है। दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा तुम्हें, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बों और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा अगर अधिकार कहीं छीना जा रहा है, उसका हनन हो रहा है या हमारा शोषण हो रहा है, तो हमें सीधे बनने की आवश्यकता नहीं है। हमें दबे रहने से या डरे रहने से कोई उसका समाधान नहीं होगा। एक का देखी देखा दूसरा मेरे साथ शोषण करेगा और मेरे अधिकारों को मारेगा, मेरे हर चीज़ों को छीनने का प्रयास करेगा। इसलिए सीधे रहो, दयालु भी बनो, लेकिन कभी अपने अधिकार को खोने मत देना। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके विपरीत आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ का प्रश्न उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। शब्दार्थ आप नोट कर लीजिए। गवर्नेंस मीन्स सेविका, जो छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उसकी देखभाल करती है। रूबल मीन्स रूस की मुद्रा। भीरू मीन्स डरपोक। बोधा मीन्स मोटी अक्ल का। क्रूर, निर्दय। निर्मम मीन्स ममता रहित या कठोर। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नोत्तर साथ मिलते हैं।